बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो है इसको डिसकंटिन्यू किया था। हमने जो डिसकंटिन्यू किया था वो इकोनॉमिक्स की हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, और इकोनॉमिक्स इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उसको हमने डिस्कस कर लिया था कि एफिशिएंसी मतलब होता है मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। और रिसोर्सेज को हमने डिस्कस किया था। रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक फ्री रिसोर्स और एक इकोनॉमिक रिसोर्स या लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स बेटा वो होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि जो लिमिटेड इन अमाउंट हो और क्वांटिटी हो, अनलिमिटेड ना हो, जिनकी कोई मनी वैल्यू हो, फ्री ना हो, और जो किसी ना किसी हमारी नीड, वांट एंड डिज़ायर को पूरा करें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी है, ताकि हम उन बेसिक टर्म्स को समझ लें तो हमें आगे चल के इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट इज़, इसके अंदर एक स्केयरसिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्केयरसिटी एक इकोनॉमिक्स की टर्म है। स्केयर रिसोर्सेज मतलब अक्सर आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स इज स्केयर रिसोर्सेज और स्केयर सिटी। तो बेटा स्केयर सिटी को आप सिंपल सा इस तरह से समझ लें, ये अगर आप कोई भी बाहर की बुक पढ़ेंगे, अपनी बुक्स पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को, इंशाल्लाह मास्टर्स करेंगे, जब आएंगे तो ये टर्म्स आपको मिलेंगी। स्केयर सिटी मीन्स, सिंपल सा बेटा ये समझ लो, स्केयर सिटी किसको बोलते हैं? रिसोर्सेज की कमी को नहीं बोलते कि रिसोर्सेज कम है। स्केयर सिटी एक सिचुएशन है बेटा। क्या? स्केयर सिटी एक सिचुएशन है। और कौन सी सिचुएशन है? जिसके अंदर हमेशा आपके रिसोर्सेज क्या होंगे? कम होंगे, और आपकी डिजायर और वांट्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो स्केयर सिटी क्या है? सिंपल, स्केयर सिटी इज अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज ऑलवेज लेस देन डिजायर एंड वांट्स। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपके रिसोर्सेज हमेशा क्या होंगे? कम होंगे, और डिजायर एंड वांट्स क्या होंगी? ज्यादा होगी। और इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मेरे पास इकोनॉमिक्स के अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो मुझे एफिशिएंट यूज की रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। हर नई आने वाली बाइक, हर नई आने वाली गाड़ी, हर नया आने वाला मोबाइल में खरीद सकता था, क्योंकि मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ मनी है। जब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो मुझे स्केयरसिटी से कोई लेना देना नहीं। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो हाउस होल्ड लेवल पे हो, चाहे वो फर्म्स के लेवल पे हो। देखो, सोसाइटी के अंदर तीन ग्रुप्स होते हैं। सोसाइटी के अंदर तीन ग्रुप्स होते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट करती है जो हमारी होती है, अगर हम बात करें बेटा, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी, हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी के अंदर तीन लोग होते हैं। एक होते हैं हाउस होल्ड, एक होती हैं फर्म्स, और एक होती है गवर्नमेंट। ये तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सोसाइटी इकोनॉमिक्स को डील करती है। हाउस होल्ड कौन है बेटा? हाउस होल्ड हम हैं, आप हैं, जो घरों में रहने वाले, ये हाउस होल्ड्स कहलाती हैं। फर्म कौन है? फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, या गवर्नमेंट। इन तीनों के रिसोर्स क्या है बेटा? स्केयर है। इन तीनों के रिसोर्स क्या है? ये कोई भी चीज का डिसीजन करने जाते हैं, ये कोई भी चीज का डिसीजन करने जाते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको चॉइस करना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है? चॉइस। इसलिए एक इकोनॉमिक्स की बड़ी फेमस डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेटा क्या है? कि इकोनॉमिक्स tells us how to make choice। ये इकोनॉमिक्स की बड़ी बेसिक डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स टेल अस हाउ टू मेक चॉइस। हम चॉइस क्यों करते हैं? आई डोंट नीड टू मेक चॉइस, मुझे चॉइस करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, अगर मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी होती, तो आई डोंट नीड टू मेक चॉइस। मैं चॉइस नहीं करता, मैं हर नया आने वाला मोबाइल खरीद लेता, मुझे जाने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन मंगवा लूं। मैं हर नया आने वाला ड्रेस, हर नई आने वाली गाड़ी, हर नई आने वाली चीज जो मुझे पसंद हो, मैं वो ले लेता। मुझे चॉइस की जरूरत ही नहीं होती। मुझे चॉइस की जरूरत क्यों
क्यों नहीं होती बेटा? इसलिए नहीं होती कि मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, बट मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। तो जब भी मैं सोचता हूं कि यार मैं कोई नया मोबाइल लूं, तो मुझे 10 दफा सोचना होता है। मुझे क्या सोचना होता है कि जो मोबाइल मेरे पैसों में आ रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा होता, और जो मुझे पसंद आ रहा होता है वो मेरे पैसों में नहीं आ रहा होता। आपके साथ भी डेफिनेटली ऐसे ही हो रहा होता हो। जब आप मार्केट जाते हो कोई ड्रेस खरीदने, कोई बुक्स खरीदने, कोई गाड़ी खरीदने, पेरेंट्स जाते हैं तो वो बहुत सारे लोगों से मशवरा करते हैं, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। वो मशवरा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वो मशवरा नहीं कर रहे, वो चॉइस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो पैसे उनके पास या तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, जब तुम ड्रेस लेने जाते हो तो जो ड्रेस तुम्हें पसंद आ रहा होता है वो तुम्हारे पैसों में नहीं आता, और जो तुम्हारे पैसों में आ रहा होता है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा होता। तो इसलिए तुम क्या करते हो कि एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान जाते हो। बेसिकली तुम क्या करना चाह रहे होते हो? तुम ये करना चाह रहे होते हो कि तुम अपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में रहते हुए अपनी ड्रेस खरीदने की वांट्स को, अपना मोबाइल खरीदने की वांट्स को, अपनी गाड़ी खरीदने, व्हाटएवर जो भी तुम चीज़ खरीदने गए हो उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर लो। अब इसीलिए ये तुम नहीं कर रहे, ये तुम्हारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं।